और महाराज जी एक कथा तो ऐसी अद्भुत है कि आपको सुनकर के सब नशा उतर जाएगा, दूसरी दूसरी साधना उपासना का नशा उतर जाएगा। जावाली महर्षि का नाम तो आप सबने सुना है। महर्षि जावाली, जिन जावाली के नाम पर जबलपुर बसा है, ये जावाली ऋषि की ही तपस्थली है जबलपुर, नर्मदा किनारे। ये बड़े अनुरागी ऋषि जावाली, और जावाली के संबंध में उपनिषद में आया है शुको मुक्तः जावालिर मुक्तः। श्रुति भगवती कह रही है महाराज जी, शुकदेव जी मुक्त हुए, जावाली मुक्त हुए, तो मुक्तात्माओं में शुकदेव जी और जावाली का नाम लिया गया। इतने उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी, अपने काल के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी थे जावाली ऋषि, महान ब्रह्मज्ञानी। उनके मन में आ गया, जावाली ऋषि के मन में, कि मैं ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित हूं, मुझे ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया है। तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्मणे नानास्ति किंचन प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों का मुझे अपरोक्षानुभव हो गया है। यही वस्तुतः सर्वोच्च अवस्था है। मैं देहेंद्रियादि नहीं हूं, मैं विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य आत्मा हूं, ये बोध उनको हो गया। और आप, ये तो बोलने की बात नहीं है महाराज जी, इस अवस्था में जो प्राप्त हो जाएगा उसकी क्या मस्ती होगी, वो कैसे होगा, वहां हम लोगों की बुद्धि पहुंच नहीं सकती। क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहां मन वाणी की गति नहीं है। वो सोचते थे कि वो सबसे बढ़िया में अवस्था में प्राप्त हो। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव जानते हो, कन्हैया का स्वभाव, ये छोटे मोटों पर हाथ धरते ही नहीं है, बड़े बड़े पर हाथ धरते हैं। सुखदेव जी जैसों पर हाथ धरते हैं, जावाली जैसों पर हाथ धरते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी, इसको तो गोपी बना के मानूंगा, इसको गोपी जरूर बनाना है। तो जावाली ऋषि विचरण करते हुए मेरु पर्वत की उपत्यका में पहुंचे, तो उन्होंने एक सुंदर सुभद्र वेदी पर कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए एक अतीव सुंदरी तपस्विनी को देखा, जिसकी तपह कांति से संपूर्ण वन उद्भासित हो रहा था। वो समझ गए कि कोई सामान्य स्त्री नहीं है, कोई दिव्य देवी है, इतने कठोर तप में प्रवृत्त है, इसकी तप की अंग कांति से पूरा पर्वत और पूरा वन जगमगा रहा है। जावाली उस देवी के निकट पहुंचे और बोले, देवी आपका परिचय क्या है? इतनी कठोर तपस्या केवल वायु का आहार करके आप क्यों कर रही हैं? तो उस देवी ने कहा, ब्रह्म विद्या मतुला योगींद्रैर् मृग्यते चया साहं हरि पदाम्भोज काम्यया सुचिरम तपः। हे महर्षि जावाले, मैं मूर्तिमती ब्रह्म विद्या हूं, जिसको बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र खोज रहे हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या मिल जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो जावाली ने कहा कि आपकी कृपा से तो मैं आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो गया, फिर आप में कौन सी कसर रह गई जो आप तपस्या कर रही हैं? आपके मन में फिर भला कौन सी कामना उत्पन्न हो गई? अरे जिसके कृपा कटाक्ष से निष्कामता आ जाती है, उसमें कामना कहाँ से आई? ब्रह्म विद्या बोली, हमारी समझ में आ गया कि मैं भले ही ब्रह्म विद्या हूं पर मेरा जीवन व्यर्थ है,
श्री कृष्ण ब्रज में अवतार लेने वाले हैं, तो मेरा विचार है कि ठाकुर अवतार लें तो मैं ब्रज की गोपी बनूं और उनको अपनी गोद में बिठाकर माखन जिमाऊं। तो मैं ब्रज में गोपी बनने के लिए तप कर रही हूं। क्या कह रही है ब्रह्म विद्या? ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम, मैं स्वयं ब्रह्म विद्या हूं, तो कमी कसर तो है नहीं। ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधी चराम्यस्मिन् बने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम्। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूं, उस आनंद में विह्वला हूं, फिर भी तप कर रही हूं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की चरण सेविका गोपी बनना चाहती हूं। बोले फिर आपको तपस्या की जरूरत क्या पड़ गई? तो जावाली ऋषि से ब्रह्म विद्या बोल रही हैं। महाराज जी, ये पद्म पुराण का अंतिम पंक्ति तो बड़ी अद्भुत है। वो कहती तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम बिना। कृष्ण रति के बिना मैं अपने आप को बिल्कुल सूना समझ रही हूं। जावाली ऋषि का नशा उतर गया ब्रह्म विद्या का। लियो साहब, जिस ब्रह्म विद्या की कृपा से मैं इस अवस्था में पहुंचा वो गोपी बनना चाहती। बोले तो हमें बता दो मार्ग, हम भी गोपी बनेंगे। बोले अच्छा, तब ठीक है। तो ब्रह्म विद्या ने कृष्ण मंत्र का उपदेश जावाली ऋषि को किया और जावाली ऋषि ने तप किया। महाराज जी तप किया, एक पैर से खड़े होकर के तप किया। 9 कल्प तक तप किया जावाली ऋषि ने। कितने कल्प तक? 9 कल्प तक जावाली ऋषि ने एक पैर से खड़े होकर तप किया और ब्रजवीथी में विहार करने वाले श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो 9 कल्प के बाद प्रचंड नाम के गोप के घर में ब्रह्मविद वरिष्ठ महर्षि जावाली चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए, जिसके घर में ठाकुर जी ने माखन चोरी की। कुशध्वज नाम के ऋषि थे, वो ब्रह्मर्षि के पुत्र थे। कुशध्वज नामक ब्रह्मर्षि के पुत्र थे सुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ। उन्होंने शीर्षासन पूर्वक ह्रीं हंस मंत्र का जप करते हुए 10 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो वे भी एक कल्प की तपस्या के बाद सुधीर नाम की गोप के घर में और सुधीरा नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए। महाराज जी, इतनी कथाएं हैं कि पुराणों को देखें तो उनका पार नहीं है। आप कहेंगे कि आप समय का भी अतिक्रमण कर दिए और कथा भी आगे बढ़ी नहीं और माखन चोरी लीला भी ज्यादा सुना नहीं पाए। समय तो सब चला गया, 7:30 हो रहे, 7 बजे तक कथा होगी। हम केवल इसलिए हमने इतना समय दिया कि इन माखन चोरी जैसी लीलाओं को आप हल्के स्तर से मत देखो। ये बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र, परमहंस, महात्मा गोपी बने हैं ब्रज में, जिनके घर में ये लीलाएं हो रही हैं। पर ठाकुर जी ने सोचा कि माखन चोरी लीला हमको गोपियों के घरों में जा जा करके करनी है, तो इन रसमयी लीलाओं को गोपियां नंद महल में आकर मेरी मैया यशोदा को सुनावेंगी। तो मैया यशोदा व्याकुल होगी कि हम लाला की इन लीलाओं को दर्शन नहीं कर पाए। तो
तो माखन चोरी लीला गोपियों के घरों में बाद में करेंगे, पहले अपने घर में माखन चोरी करेंगे। इसलिए माखन चोरी लीला का श्री गणेश नंद महल से। दूसरा भाव ठाकुर जी का ये है कि घर में पक्को हो के बाहर चोरू जाए। चोरी का काम बड़ा कठिन काम है महाराज। पहले घर में पक्के हो जाओ तब बाहर चोरी कर पाओगे। और ये भगवान की कैसी विचित्र बाल लीला है। हमें पक्का विश्वास है कि जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें एक भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बचपन में कोई न कोई चोरी न की हो। आपने नहीं की? ये हाथ हिला रहे, नहीं कह रहे। एक कहानी है संस्कृत की शास्त्री जी कि चोर पकड़े गए राजा के यहाँ, सबको सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। 3 चोरों को फांसी हो गई। चौथा चोर, उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा। उसने कहा हजूर हमारे साथ ही हमारी विद्या चली जाएगी, हमको सोने की खेती करना आता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, खजाना कभी खाली नहीं होगा, सोने की खेती हो जाएगी। तो बोले फिर तुम चोरी क्यों करते जब सोने की खेती करना आता है? बोले यही तो बात है, हम चोर हैं, हमारे में पात्रता नहीं है, हम दूसरे को सिखा सकते हैं विद्या। तो राजा ने कहा कि ठीक है, किसी सुपात्र को सिखा दो, फिर फांसी पर चढ़ जाओ। तो अब वो बच गया। तो उसने पूरा नाटक किया, खेत हल लगवाया, खेत जुतवाया, छोटे छोटे गोल गोल सोने के दाने बनवाए बीज बोने के लिए। सारी खेती की तैयारी हो गई। तब उसने कहा कि अब बो। बोले बो, आप बो ना। बोले मैं नहीं बो सकता, क्योंकि जिसने चोरी की है उसके हाथ से बोने पर बीज उगेंगे ही नहीं, अंकुरण नहीं। तो हम तो यदि जानते खेती करना तो हम चोरी ही क्यों करते? तो आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, न्याय प्रिय हैं, आपके यहाँ तो बहुत से लोग हैं उन्होंने चोरी नहीं की होगी, उनसे बुवा दीजिए और अब मंत्र हम उनके कान में सुना देंगे, बस सोने की खेती होने लग जाएगी। अब वहाँ सब दरबार में बैठे हुए लोग सन्न रह गए, कोई नहीं तैयार हुआ बीज। क्यों? मान लो बीज बोया और उगा नहीं तो हम फांसी पर हम चढ़ाए जाएंगे, कहेंगे तुमने चोरी की इसलिए तो नहीं हुआ। तब सब चुप रहे। तो राजा ने जो न्यायाधीश था, दंडाधिकारी की ओर देखा। आप तो बड़े न्यायवादी हैं, मेरा पूरा विश्वास है आपने चोरी नहीं की होगी, आप ही बो दीजिए। उसने कहा महाराज साहब क्षमा करें, बचपन में हमने अपनी मैया के लड्डू चुरा के खाए थे। अब एक एक को पूछते गए, कोई कहे हमने मक्खन चुराया, कोई कहे हमने मलाई चुराई, कोई कहने हमने अमुक मिठाई चुरा ली। कुछ न कुछ तो बच्चे खा ही लेते चोरी करके। और वैसे खाने में उतना रस नहीं आता, चोरी करके खाने में रस ज्यादा आता है। हाँ, ये सबका अनुभव है, जिसने बचपन में चुरा के खाया होगा उसका अनुभव। तो कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में चोर ने कहा महाराज क्षमा करें, आपके यहाँ लोग बहुत ईमानदार सच्चे लोग हैं, किसी ने किसी तरह की चोरी सबने स्वीकार कर ली। आप तो भगवान हैं, राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, आपने चोरी बिल्कुल नहीं की होगी।
अब हम आपको ही मंत्र सुना देते हैं, आप अपने हाथ से बो दीजिए। राजा बोला, भैया बात ऐसी है, हमने भी बचपन में अपनी मैया की मलाई और पेड़ा चुरा के, मलाई में पेड़ा मिला मिला के खा लिए थे। तो वो बोले, वो तो चोरी है, चाहे पेड़ा की करो चाहे सोना चांदी की करो, चोरी तो चोरी है। तो आप भी नहीं, तब फिर क्या होगा? तब चोर ने कहा, यदि सर्वे चौराहा, यदि सभी चोर हैं तो कथम अहम एको बधारह, फिर मैं अकेला मृत्यु दंड का अधिकारी क्यों? भाई चोर तो सब साबित हो गए, जब सब चोर हैं तो फांसी पर हमको क्यों चढ़ाया जाए? राजा बहुत हंसा, बोले ऐसे बुद्धिमान आदमी को फांसी नहीं देनी चाहिए। बोले तुम कोई बात नहीं, चोरी छोड़ो, अब तुमको मंत्रिमंडल में रखेंगे, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो श्री ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि बचपन में सब कोई न कोई चोरी करते हैं।